आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लगातार रोज आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करती हूँ मैं पायलट को लेकर, गहलोत को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं ये कयास होते हैं कि शायद वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं या फिर यहाँ पर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन आज जो बड़ी एक अनाउंसमेंट हो सकती है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि शायद यहाँ पर गहलोत ही कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपना सीएम पद सौंप सकते हैं। अब ये बात सामने कब आई? ये बात तब सामने आई जब आज ये पता चला कि आज राजेश पायलट, स्वर्गीय नेता, कांग्रेसी नेता राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिताजी है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनका जन्म दिवस है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1945 में आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और उसके बाद कुछ समय बाद उनका निधन भी हो गया था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर गहलोत ने कहा कि वो जो जिम्मेदारियां थी, वो जो नेतृत्व था, जब गरीबों की, किसानों की बात होती थी, युवाओं की बात होती थी, तो उसको लेकर तमाम तरीके की तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे अशोक गहलोत। अब यही बात यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट में भी देखने को मिलती है। पायलट ने भी कहा कि हम ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि मैंने सारे आदर्श अपने पिताजी राजेश पायलट जी से सीखे और तमाम तरीके की यहाँ पर जानकारी भी सामने आई। अब ये कयास यहाँ पर भर भर के लगाए जा रहे हैं कि जब राजेश पायलट की तारीफ हो गई तो मतलब कि सचिन पायलट की तारीफ हो गई। तो क्या गहलोत इतना बड़ा दिल रखते हैं कि यहाँ पर चुनावों से पहले खुद ही पायलट को सीएम पद सौंपते नजर आए, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट होती है तो उसके बाद यहाँ पर पायलट को सीएम बना दिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जनता की मांग है यहाँ पर पायलट। अब इस बीच जो एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी वो ये थी यहाँ पर कि आज बजट भी पेश हुआ। बजट पेश होने के 8 मिनट तक गलत भाषण, गलत बजट की जानकारी देते रहे यहाँ पर अशोक गहलोत। उन्हें नहीं पता चला, ये बड़ी लापरवाही उन्होंने कर दी, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और उस गढ़ में हुई है जहाँ पर यहाँ सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, तो वो गढ़ के लोग किसका साथ देंगे? 2 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी की रैली है। तो ये सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने सहयोगी कपिल से लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक सवाल पे यहाँ पर किसको फायदा और किसको नुकसान होता नजर आ रहा है। तो शुरुआत यहाँ पर गहलोत से ही कर लेते हैं। राजेश पायलट जी का जन्मदिन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत तारीफ की। तो यहाँ पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब राजेश पायलट के जो आदर्श है वही कहीं ना कहीं पायलट में, यानी कि सचिन पायलट में भी नजर आते हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए सचिन पायलट की। अगर बात करी जाए, अब अगर कांग्रेस मौका नहीं देगी तो कब देगी? साल 2023 के अंत में चुनाव आने वाले, और इन चुनाव में अगर हार नसीब होती है कांग्रेस पार्टी को तो फिर 5 साल के लिए राजस्थान से सरकार भी चली जाएगी। और ये भी सोचकर देखिए कि अगर कांग्रेस की कई जगह पर सरकार होती तो ये माना जा सकता था कि चलिए राजस्थान में अगर सरकार चली जाएगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बहुत ही कम जगह पर, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में तो सरकार नहीं है, हिमाचल में सरकार है, तो कई जगह पर चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से गहलोत और गांधी परिवार के बीच में मजबूत संबंध है, उसी के चलते कहीं ना कहीं फिलहाल दिक्कत महसूस हो रही है और कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, अब यहाँ पर आपने इस बात को रखा और कहीं ना कहीं जनता की मांग यही कि पायलट को सीएम बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी ये सामने आई कि गहलोत यहाँ पर जब भाषण दे रहे थे संसद में, जब बजट पेश कर रहे थे, तो 8 मिनट तक वो गलत बोलते रहे। यानी कि एक सीएम होने के नाते इतनी बड़ी उन्होंने लापरवाही यहाँ पर कर दी और अब सारी ही पार्टियां इस बात का कहीं ना कहीं मजाक बनाते नजर आ रही है, हमला बोलते नजर आ रही है। सभी नेताओं ने कुछ ना कुछ बोला, पायलट शांत रहे। क्या वजह लग रही है कि पायलट शांत क्यों रहे यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा खेला हो सकता है और उसकी ये सुगबुगाहट भी हो सकती है, क्योंकि 7 मिनट गलत बजट पढ़ना, आप सोच कर देखिए कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है तो सार्वजनिक तौर पर यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस की बदनामी हो सकती है। ये तमाम खबरें फिलहाल मीडिया में चर्चा में है और इसको लेकर मुझे लगता है आने वाले वक्त में सचिन पायलट भी निशाना साध सकते हैं। लेकिन सवाल आपने पूछा है कि आखिर चुप क्यों है पायलट, तो हो सकता है कि पायलट को लेकर कांग्रेस ने या फिर आलाकमान ने बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया हो। हालांकि ये ऐलान सार्वजनिक तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन पायलट को कुछ ना कुछ जरूर बता दिया गया होगा, तभी वो चुप हैं। वरना जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला या फिर तमाम ऐसे मामले हो, उस पर सचिन पायलट खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी तिजोरी है जहां से पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, ऐसी तमाम बातें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि पायलट को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।
जाए। और छोटी सी बात के साथ ये जवाब खत्म करूंगा मैं कि बजट के आसपास एक बड़ा ऐलान होगा, इस तरीके की बातें सामने आई थी। अब बजट आज अनाउंस हो चुका है, अब इससे पहले तो कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ा क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बार बार जिस तरीके से आपने भी कहा कि पायलट यहाँ पर ने कहा था कि तिजोरी में समानता कैसे बाहर आ गया, तो बजट की अगर बात कर ली जाए तो वो भी तिजोरी में ही था, तो बाहर बजट गलत बाहर कैसे आ गया, ये भी सवाल यहाँ पर था। लेकिन अगर देखा जाए अब यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही की बात की जा रही है, सीएम पद से इस्तीफे की बात की जा रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, सीएम बने लायक नहीं है अशोक गहलोत। लेकिन अगर अब आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, महज 1 से 2 दिन में उनकी भी रैली है, दूसरी तरफ मोदी की भी रैली है, पीएम मोदी की, तो उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ओवैसी और आम आदमी पार्टी को लेकर गए तो दोनों ही पार्टियां उस गढ़ में यहाँ पर सेंधमारी करना चाहते हैं जो पायलट के काफी ज्यादा अहम माने जाते हैं। तो क्या पायलट वहाँ पे कमजोर तो नहीं होते नजर आएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर रहा है और दूसरा मुस्लिम समाज को। देखिए, सबसे पहले हम ओवैसी पे बात करते हैं। ओवैसी अगर यूपी में आते और वहाँ पर ये दावा करते या ऐलान करते या फिर चुनाव में वोट मांगते तो मैं मान सकता था कि उन्हें एक अच्छी संख्या में वोट मिल सकते हैं। बंगाल वो पहुंचे थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे। लेकिन राजस्थान की अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो वोटरों को लुभा पाएंगे, क्योंकि ओवैसी वहाँ की सियासत में फिट नहीं बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात करी जाए तो लगातार नेशनल पार्टी के तौर पर जिस तरीके से वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल के पास तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे प्लान हैं, और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है वो दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंची और अब कई जगह पर अपनी दावेदारी कर रही है। और कैंडिडेट्स भी जिस तरीके से वो चुनती है वो साफ तौर पर देखा जाता है कि पढ़े लिखों को प्राथमिकता दी जाती है। ये कहा जाता है कि ये जो पार्टी है वो पढ़े लिखों की पार्टी है। और राजस्थान की अगर सियासी जो सत्ता है उसकी अगर बात करी जाए तो राजस्थान में ज़्यादातर उन लोगों की संख्या है जो या तो पढ़े लिखे हैं या फिर इसी तबके से आते हैं। तो गुर्जर समाज जो है वो बीजेपी से पहले नाराज़ हुआ था, तो कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। पायलट को लेकर ये भी हमने सुना कि पायलट के समर्थन में कहीं ना कहीं गुर्जरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर वोट कहीं ना कहीं और जाएगा। अब ये कहीं और जाएगा वोट, बीजेपी में मुझे नहीं लगता है जाएगा, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सीधा फ़ायदा हो सकता है। और केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा वो होंगे कि यानी कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होगा, ये तमाम फैक्टर्स चल रहे हैं। तो केजरीवाल यहाँ पर तीसरी ऐसी बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं जो खेला यहाँ पर खराब हो सकता है। तो एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, अगर देखा जाए तो गहलोत से इस्तीफे की मांग हो रही है, पायलट को सीएम बनाने की बात हो रही है। आपको अगर अभी तक आपने जितने भी यहाँ रिपोर्ट साझा किए दर्शकों के साथ, तो आपको ऐसे कौन से अहम कारण लगे कि दोनों मांगे लगातार एक ही समय पर उठ रही है? देखिए, मांग एक ही समय पर इसलिए उठ रही है क्योंकि अशोक गहलोत की अगर बात करी जाए तो उनका राजनीतिक जिस तरीके से करियर रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़ी हार होती है और उसके बाद गांधी परिवार के साथ कहीं ना कहीं सचिन पायलट की नज़दीकियां और बढ़ जाती हैं। तो राजनीतिक करियर अगर अशोक गहलोत का और बचा होता तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर कोई सवाल ना होता। और पायलट भी इतने, अगर मैच्योरिटी की बात करी जाए तो खासतौर पर राजनीतिक तरीके से इतने मैच्योर है कि वो ये मांग नहीं करते, वो डिप्टी सीएम के पद पर बने रहते। फिर जब उन्हें लगता कि अब अशोक गहलोत रिटायर होने वाले तो अब उनका नाम अपने आप ही आगे आ जाता। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि गहलोत तमाम हार को झेलने के बाद भी वो कहीं ना कहीं पद नहीं छोड़ रहे हैं और इसी के चलते ये तमाम मांगे उठ रही हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो एक ही वक्त पर टकराती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यही मांग लगातार उठ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो लापरवाही हुई है और भी तमाम तरीके के कारण यहाँ पर बताए गए, तो यही सारी बड़ी वजह है जिसकी वजह से गहलोत खुद यहाँ पर पायलट को कहीं ना कहीं सीएम पद सौंप सकते हैं। और अगर सौंप देते हैं खुद ही तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले पार्टी के भविष्य के लिए, क्योंकि देखा जाए कि अभी तो समय निकाल ले, लेकिन उसके बाद जब अगर रिपीट होती है पार्टी तो यहाँ पर गहलोत को सीएम नहीं बल्कि यहाँ पर पायलट को ही बनना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस पर राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।